उस गांव में एक दरवाज़ा था जो 40 साल से कभी नहीं खुला। लोग कहते थे जो भी उसे खोलेगा वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आता। हरिपुर नाम का एक छोटे गांव के किनारे एक पुराना मकान था। उस मकान का सिर्फ एक ही कमरा सलामत था और उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव वालों का कहना था हर साल किसी न किसी को उस दरवाजे के पीछे से हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, मगर जब भी कोई पास जाता है सब कुछ खामोश हो जाता है। एक दिन शहर से अयान नाम का फोटोग्राफर वहां आया। उसे ऐसी पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। गांव वालों ने उसे रोका, बेटा तस्वीर ले लो मगर दरवाज़ा मत खोलना। अयान मुस्कुरा दिया। उसे लगा लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। रात को वो उस मकान में अकेला चला गया। 12 बजे ही थे। ठक ठक ठक। दरवाजे के अंदर से 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। अयान के हाथ कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कुंडी घुमा दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना, और आईने के नीचे लिखा था सबसे मुश्किल दरवाज़ा लकड़ी का नहीं होता, अपने ज़मीर का होता है। अयान ने जैसे ही आईने में देखा उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे वो लोग दिखने लगे जिन्हें उसने ज़िंदगी में कभी दुख दिया था। स्कूल का दोस्त, अपना बाप और माँ की वो आंखें जब उसने गुस्से में घर छोड़ दिया था। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने फ़ौरन आईना तोड़ना चाहा, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई, आईना तोड़ने से सच नहीं बदलेगा। अयान भागता हुआ बाहर निकला। सुबह गांव वालों ने देखा दरवाज़ा फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। लेकिन अयान बदल चुका था। शहर लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। माँ ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। अयान की आंखों से आंसू बह गए। उसे समझ आ गया सबसे डरावनी जगह पुराना मकान नहीं थी, बल्कि वो सच था जिससे वो सालों से भाग रहा था। कुछ दरवाजे बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। आने वाले वाक़ये के बाद अयान ने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी भी अजीब चीज़ के करीब नहीं जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद उसके घर के बाहर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, इसे सिर्फ रात 12 बजे चलाना। अयान ने डिब्बा खोला। अंदर एक काला पुराना रेडियो था। रेडियो पर न कंपनी का नाम था, न बैटरी की जगह। अयान ने उसे टेबल पर रख दिया। रात के ठीक 12 बजे रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। हल्का सा शोर आया, फिर एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, कल दोपहर 3 बजे पुल के पास एक हादसा होगा, अगर किसी को बचा सकते हो तो बचा लेना। अयान घबरा गया। उसने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया। सुबह उसने खुद से कहा यह सब मेरा वहम है, लेकिन अगले दिन वो बेइख्तियार उस पुल की तरफ चला गया। घड़ी में 2:58 हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अयान वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो साइकिल चलाता हुआ सीधा रोड की तरफ जा रहा था। दूर से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा था। अयान ज़ोर से भागा और आखिरी लम्हे में बच्चे को खींचकर बचा लिया। 2 सेकंड बाद ट्रक बीच की तरफ गुजरा। अयान के हाथ काँप रहे थे। रेडियो की बात बिल्कुल सच निकली। उस रात रेडियो दोबारा खुद चल पड़ा। इस बार सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, तुमने एक जान बचा ली, लेकिन अगली बार तुम्हें अपना सबसे मुश्किल फ़ैसला करना होगा। अयान ने घबराकर पूछा, तुम हो कौन? रेडियो से सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर पूरा कमरा खामोश हो गया। काला रेडियो वाले वाक़ये के बाद अयान ने उस रेडियो को अलमारी में बंद कर दिया। उसने सोचा अब उसकी ज़िंदगी में कोई नया राज नहीं आएगा। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, उसे दरवाजे पर एक पुरानी जेब घड़ी नज़र आती है। घड़ी पूरी तरह बंद थी। उसकी सुइयाँ 12:17 पर रुकी हुई थीं। साथ एक छोटा सा कागज़ पड़ा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, इस घड़ी को 12:17 से पहले मत चलाना। अयान ने कागज़ जेब में रख लिया। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। रात हुई, घड़ी ने 12:17 बजाए। अचानक बंद घड़ी की सुइयाँ चलने लगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उस 1 मिनट में अयान को अपने कमरे की दीवार पर एक साया नज़र आया। वो साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया और गायब हो गया। जब घड़ी दोबारा रुक गई, साया भी गायब हो चुका था।
अयान ने हिम्मत की और उस साए के पीछे बाहर निकला। गली बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन ज़मीन पर वही पुराना कागज़ पड़ा था। इस बार उस पर लिखा था, अगर तुम साए का पीछा करोगे तो तुम्हें अपना गुजरा वक्त मिल जाएगा। अयान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका अपना घर वहाँ था ही नहीं। उसकी जगह 40 साल पुरानी वही हवेली खड़ी थी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अयान धीरे धीरे उस हवेली की तरफ चलने लगा और उसी वक्त बंद घड़ी की सुइयाँ दोबारा चलने लगीं। इस बार सिर्फ एक आवाज़ आई, अब वापस मुड़ने का वक्त ख़त्म हो चुका, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ घड़ियाँ वक्त नहीं बताती, वो तकदीर का रास्ता दिखाती हैं। अब हम जानेंगे कि अयान को हवेली में आखिर क्या मिलता है। अयान हवेली के अंधेरों में खड़ा था। अभी कुछ ही लम्हे पहले वो साया उसकी आंखों के सामने गायब हुआ था। कमरे में फिर से गहरी खामोशी छा गई थी। उसने अपनी पॉकेट वॉच देखी, सुइयाँ दोबारा 12:17 पर रुक चुकी थी। अयान ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चल दिया। हर तरफ पुरानी तस्वीरें, टूटी अलमारी और धूल जमी हुई थी। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़ी फैमिली फ़ोटो पर पड़ी। तस्वीर में एक मर्द, एक औरत और उनके दरमियान लगभग 8 साल का एक बच्चा खड़ा था। अयान कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देख रहा था। अचानक उसने महसूस किया बच्चे की आंखें उसकी तरफ मुड़ गई हैं। अयान घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। उसने दोबारा तस्वीर देखी, सब कुछ नॉर्मल था। शायद वो उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर चलने लगा, पीछे से किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अयान फौरन पलटा। इस बार तस्वीर में बच्चा गायब था। सिर्फ मर्द और औरत खड़े थे। अयान का गला सूख गया था। इसी वक्त पॉकेट वॉच फिर से चलने लगी। हर टिक के साथ हवेली के कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ करीब आने लगी। अयान ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। दूर अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था, झुका हुआ सर और हाथ में वही सिल्वर पॉकेट वॉच। अयान ने हैरानी से अपने हाथ की वॉच देखी। उसके हाथ में भी वॉच थी, यानी अब 2 पॉकेट वॉच मौजूद थी। बच्चे ने धीरे से सर उठाया और मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहा, तुम बहुत देर से आए हो। उसी पल हवेली की सारी बत्तियां एक साथ जल उठती हैं। अयान पुराने आईने के सामने खड़ा होता है। उसका रिफ्लेक्शन अब मुस्कुराना बंद कर चुका होता है, लेकिन उसके हाथ की पॉकेट वॉच अचानक खुद ब खुद खुल जाती है। पॉकेट वॉच के अंदर से एक पुरानी धूल से भरी तस्वीर गिरती है। तस्वीर में वही हवेली नज़र आ रही होती है। अयान तस्वीर को उठाता है और शॉक्ड में रह जाता है। तस्वीर में वो 8 साल का बच्चा हवेली के सामने खड़ा होता है। तस्वीर के पीछे पुराने लफ्ज़ों में लिखा होता है, 12:17 पर सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही अयान ये जुमला पढ़ता है, अंडरग्राउंड चैम्बर की तमाम पॉकेट वॉच एक साथ चलना शुरू हो जाती हैं। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और दीवार पर बने अजीब निशान चमकने लगते हैं। अयान दीवार के पास जाता है और देखता है कि निशानों के बीच एक पुराना लोहे का संदूक छुपा हुआ है। वो संदूक खुलता है। अंदर पुरानी डायरीज, तस्वीरें और एक पुराना प्रोजेक्टर पड़ा होता है। अयान डायरी खोलता है। पहले सफ़े पर लिखा होता है, ये कहानी वक्त के कैदियों की है। डायरी के मुताबिक 40 साल पहले इसी हवेली में एक अजीब तजुर्बा किया गया था। एक साइंटिस्ट ने वक्त को रोकने के लिए ख़ास पॉकेट वॉचेस बनाई थी, लेकिन 12:17 की रात तजुर्बा नाकाम हो गया और हवेली के अंदर कुछ लोग हमेशा के लिए फंस गए। डायरी में एक और नाम लिखा होता है, अयान। अयान का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा होता है, वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा। अचानक प्रोजेक्टर खुद चल पड़ता है और पुरानी फिल्म दीवार पर चलने लगती है। फिल्म में 40 साल पुरानी हवेली नज़र आती है। लोग भाग रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी होती है। कैमरा धीरे धीरे उस फैमिली पोर्ट्रेट की तरफ जाता है जो अयान ने ऊपर देखा था। उस पोर्ट्रेट के पास वही 8 साल का बच्चा खड़ा होता है। बच्चा सीधा कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत देर से आए हो। अयान हैरानी से स्क्रीन देखता रह जाता है। फिल्म के आखिरी लम्हे में कैमरा मुड़ता है
और भीड़ के दरमियान एक आदमी नज़र आता है। वो आदमी बिल्कुल अयान जैसा लग रहा होता है। अयान पीछे हट जाता है और धीरे से कहता है, ये नामुमकिन है। उसी वक्त पूरा अंडरग्राउंड चैम्बर ज़ोर से हिलने लगता है और सारी पॉकेट वॉच एक साथ 12-17 पर रुक जाती हैं। पुराने आईने पर दरार पड़ती है। आईने के टूटने से पहले उसमें एक जुमला उभर कर सामने आता है, वक्त ख़त्म हो रहा है। आईना टुकड़ों में टूट जाता है। मिरर टूटने के बाद अंडरग्राउंड चैम्बर में गहरी खामोशी छा जाती है। अयान धीरे धीरे ज़मीन पर पड़े हुए शीशे के टुकड़ों की तरफ बढ़ता है। अचानक मिरर के टुकड़ों में नज़र आने वाला 8 साल का बच्चा पहली बार सर उठाकर अयान को देखता है। बच्चा धीमी आवाज़ में कहता है, तुम बहुत देर से आए हो। जैसे ही बच्चा ये अल्फाज कहता है, सारी पॉकेट वॉच दोबारा चलने लगती हैं। डायरी का आखिरी सफ़ा खुद ब खुद खुल जाता है, जिस पर लिखा होता है, हर 40 साल बाद एक मुसाफिर वापस आता है। अयान हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? बच्चा जवाब देता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। अंडरग्राउंड चैम्बर की दीवार पर एक छुपा हुआ दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा नज़र आता है, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। अयान देखता है कि हर तस्वीर में अलग लोग हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक पॉकेट वॉच ज़रूर है। बच्चा बताता है, हम सब वक्त के कैदी हैं। पता चलता है कि हवेली के मालिक ने 40 साल पहले वक्त को रोकने का एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के वक्त ठीक 12-17 पर कुछ गलत हो जाता है। उस रात हवेली के लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बच्चा अयान को एक पुरानी न्यूज़पेपर दिखाता है। 1946 में पुरअसरार हवेली का हादसा। अयान एक तस्वीर उठाता है और उसमें अपना बचपन का चेहरा देखकर सुन रह जाता है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, वो ज़रूर वापस आएगा। अयान को बचपन की धुंधली यादें आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि वो बचपन में एक बार इस हवेली के बाहर आया था, लेकिन उसके वालिद फ़ौरन उसे वहाँ से ले जाते हैं। बच्चा अयान को अंडरग्राउंड चैम्बर के आखिरी हिस्से में ले जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ी घड़ी लगी होती है, जो 40 साल से 12-17 पर रुकी हुई है। बच्चा कहता है, जब ये घड़ी दोबारा चलेगी सब कुछ बदल जाएगा। अयान पूछता है, तुम असल में कौन हो? बच्चा पहली बार मुस्कुराकर कहता है, मैं पहला मुसाफिर हूँ। अचानक बच्चा हवा में धुंध बनकर गायब होने लगता है। उसके गायब होते ही हवेली ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाती है। सारी पॉकेट वॉच एक साथ 12-18 दिखाने लगती हैं। अंडरग्राउंड चैम्बर का फर्श टूटना शुरू हो जाता है। अयान नीचे गिरते हुए अंधेरे में एक अजीब आवाज़ सुनता है। अयान डायरी और सिल्वर पॉकेट वॉच हाथ में लिए धीरे धीरे नीचे उतरता है। ऊपर वाला कमरा अंधेरे में गायब होने लगता है। नीचे पहुंचते ही अयान एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल हो जाता है। ये जगह हवेली के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ हज़ारों पुरानी घड़ियां हवा में तैर रही हैं। अजीब सी रोशनी पूरे हॉल में फैल रही है। अयान डायरी खोलता है। डायरी के नए सफ़े पर अल्फाज लिखे होते हैं, वक्त के कैदी यहाँ इंतज़ार करते हैं। हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा पेंडुलम नज़र आता है, जो सालों से रुका हुआ था। जैसे ही अयान उनके करीब जाता है, वो हिलना शुरू कर देता है। अयान के पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आती है, आखिर तुम वापस आ ही गए। अयान मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दूर एक पुरानी लाइब्रेरी नज़र आती है, जहाँ धूल से ढकी डायरीज और तस्वीरें रखी होती हैं। अयान एक पुरानी तस्वीर उठाता है। तस्वीर में उसके दादा जवानी में इसी हवेली के सामने खड़े होते हैं। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वक्त दोबारा शुरू हो चुका है। अयान हैरानी से डायरी और तस्वीर को देखता है। पॉकेट वॉच अचानक बहुत तेज़ चमकने लगती है। अचानक उसके सामने वही 8 साल का बच्चा नज़र आता है, लेकिन इस बार वो मिरर के अंदर नहीं, बल्कि असल में हॉल के दूसरे किनारे पर खड़ा होता है। बच्चा धीरे से कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। अयान गुस्से और डर के साथ पूछता है, तुम बताते नहीं, तुम हो कौन? बच्चा जवाब देता है, मैं पहला कैदी हूँ। हॉल की दीवारें हिलने लगती हैं और हवा में तैरती घड़ियों के अंदर पुराने लोगों के चेहरे नज़र आने लगते हैं। अयान देखता है कि उन चेहरों में एक चेहरा उसके दादा का भी है। बच्चा अयान को हॉल के आखिरी में मौजूद एक बहुत बड़े दरवाजे की तरफ ले जाता है। दरवाजे पर पुराने अल्फाज लिखे होते हैं,
यहाँ से वापस सिर्फ एक शख्स जा सकता है। जैसे ही अयान दरवाजे को हाथ लगाता है, उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे नज़र आता है कि उसका दादा भी कभी इस जगह खड़ा था। बच्चा कहता है, तुम्हारे ख़ानदान ने इस राज को छुपाया था। अयान डायरी के आखिरी सफ़े खोलता है और उसमें अपने बचपन की तस्वीर देखकर हैरान रह जाता है। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, आखिरी कैदी आ चुका है। पूरा हॉल ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है और सारी घड़ियां एक ही वक्त पर रुक जाती हैं। बच्चा अयान की तरफ देखता है और कहता है, अब वक्त ख़त्म होने वाला है। बड़े दरवाजे के पीछे से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। अयान धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ चलना शुरू करता है। पॉकेट वॉच उसके हाथ से हवा में उड़ जाती है। बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे एक पुराना गांव नज़र आता है जो कई साल पुराना लगता है। अयान ने धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे के पार कदम रखा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया थी जो कई साल पहले वक्त में कहीं खो चुकी थी। उसके सामने एक पुराना गांव था। गलियां सुनसान थी, लेकिन हर घर के अंदर घड़ियां चल रही थीं। अयान ने हैरानी से पूछा, ये जगह क्या है? बच्चा कहता है, ये वो जगह है जहां वक्त के कैदी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे ही अयान आगे बढ़ा, उसने देखा कि कुछ लोग बिल्कुल बेहरकत खड़े थे, जैसे वक्त ने उन्हें रोक दिया हो। हर चेहरे पर डर था, हर आंख में एक पुरानी कहानी छुपी थी। अचानक अयान की नजर एक पुरानी दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों में हवेली के पुराने मालिक, गांव के लोग और कुछ अजीब चेहरे नजर आ रहे थे। अयान ने डायरी खोली। पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर 40 साल बाद एक नया कैदी चुना जाता है। अयान के हाथ कांपने लगे। क्या उसका इस सब से कोई रिश्ता है? वो 8 साल का बच्चा उसके पास आया और धीरे से बोला, मैं पहला कैदी हूँ। 1946 में मैंने ही पहली बार इस घड़ी को छुआ था और उस दिन से वक्त रुक गया। अयान ने पूछा, मेरे दादा का इस सब से क्या ताल्लुक है? बच्चा कहता है, तुम्हारे दादा यहाँ आए थे, लेकिन वो घड़ी को साथ ले गए। उन्हें लगा था कि वो बच निकले हैं, मगर असल में उन्होंने इस नालत को अपने खानदान तक पहुँचाया था। अयान की आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें घूमने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसने भी वो पॉकेट वॉच देखी थी। अचानक पूरा गांव हिलने लगा और सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी। गांव के बीच एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर रोशन हो गया। असल राज उस टावर के अंदर छुपा है। अयान और बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। टावर की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। सबसे ऊपर पहुंचकर अयान ने एक पुरानी मशीन देखी जो 12-17 पर रुकी हुई थी। मशीन के पास डायरी का आखिरी सफ़ा पड़ा था। आखिरी कैदी को अपनी जिंदगी या अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा। अयान समझ गया कि अब फैसला उसको करना होगा। तभी उसके पीछे से एक भरी आवाज गूंजी, मैं 40 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान और वो 8 साल का बच्चा अंडरग्राउंड चैम्बर में खड़े होते हैं। उनके सामने जादुई शीशा चमक रहा होता है। हवा में तैरती पॉकेट वॉच अचानक रुक जाती हैं और चैम्बर में खामोशी छा जाती है। अयान धीरे धीरे पूछता है, ये कौन है? शीशे के अंदर खड़ी सियाह शक्ल धीरे धीरे साफ होने लगती है। जैसे ही धुंध हटती है, अयान देखकर सुन रह जाता है। शीशे में उसके दादा की जवानी का चेहरा नज़र आता है। अयान कहता है, ये तो मेरे दादा हैं। बच्चा खामोशी से उसकी तरफ देखता रहता है। बच्चा धीमी आवाज़ में कहता है, तुम्हारे दादा ने इस राज को छुपाया था। अयान उसकी तरफ मुड़ता है। अचानक शीशा चमकने लगता है। शीशे के अंदर 1946 का मंजर नज़र आता है। अयान के दादा और उनके कुछ दोस्त पुरानी हवेली के नीचे छुपे रास्ते पर चल रहे होते हैं। बारिश होने वाली होती है और आसमान बादलों से ढका होता है। अयान के दादा और उनके दोस्त एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, जहां बीच में एक पत्थर के तख्त पर सिल्वर पॉकेट वॉच रखी होती है। सब उसे हैरानी से देखते हैं। जैसे ही अयान के दादा घड़ी को हाथ लगाते हैं, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। दीवारों पर बनी निशानियां चमकने लगती हैं।
पॉकेट वॉच अचानक चलना शुरू करती है और उसकी सुई 12:17 पर रुक जाती है। पूरे गांव में अजीब रोशनी फैल जाती है। गांव के लोग डर कर घरों से बाहर निकलते हैं। आसमान में घड़ियों के बड़े बड़े साए नज़र आने लगते हैं। हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। अचानक पूरा गांव एक ही लम्हे में रुक जाता है। लोग जहां खड़े होते हैं वहीं जम जाते हैं। सिर्फ एक छोटा बच्चा हिल रहा होता है। अयान हैरानी से बच्चे की तरफ देखता है। बच्चा बोलता है, वो बच्चा मैं था। अयान कुछ बोल नहीं पाता। बच्चा अयान को बताता है, मैं कैदी नहीं था, मुझे इस जगह का निगहबान बना दिया गया था। मैं सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अयान अपनी जेब से पुरानी डायरी निकालता है और उसका आखिरी सफ़ा खोलता है। उस पर लिखा होता है, कैद सिर्फ उस शख्स के हाथ से टूटेगी जो इसी ख़ानदान से होगा। अयान को सब समझ आता है। अयान को एहसास होता है कि पॉकेट वॉच उसे इत्तेफाक से नहीं मिली। उसके दादा ने जानबूझकर ये राज उस तक पहुंचाया था। अचानक शीशा ज़ोर ज़ोर से लरज़ना शुरू करता है। उस पर दरारें पड़ने लगती हैं। अंडरग्राउंड चैम्बर हिलने लगता है। क्लॉक टावर की घड़ी पहली बार पूरी ताकत से घूमने लगती है। हर तरफ घड़ियों की आवाज़ गूंजने लगती है। सुनहरी रोशनी पूरे चैम्बर में फैल जाती है। सिल्वर पॉकेट वॉच हवा में उड़ जाती है। वो अयान और बच्चे के दरमियान तैरने लगती है। बच्चा अयान की तरफ देखकर कहता है, अब फैसला तुम्हारा है। अयान पॉकेट वॉच को मजबूती से पकड़ लेता है। अयान चैम्बर के बीच में बनी पुरानी मशीन तक चलता है। उसके गिर्द हज़ारों घड़ियां तैर रही होती हैं। अयान पॉकेट वॉच मशीन के मरकज़ में रख देता है। अचानक पूरा टावर रोशनी से भर जाता है। वक्त दोबारा चल पड़ता है। क्लॉक टावर की बड़ी सुई धीरे धीरे 12:17 से आगे बढ़ती है। पहली बार वक्त चलना शुरू होता है। लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पुराना गांव रोशनी में तब्दील होने लगता है। बच्चा अयान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, अब हम आज़ाद हैं। बच्चा सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अयान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अंडरग्राउंड चैम्बर, शीशे और पॉकेट वॉच हवा में बिखरने लगती हैं। क्लॉक टावर टूटने लगता है। उसके बाद नई सुबह आती है। अयान अपने घर के बाहर आंखें खोलता है। सुबह हो चुकी होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अयान अपनी जेब में हाथ डालता है। अंदर वही पुरानी सिल्वर पॉकेट वॉच रखी होती है, मगर इस बार उस पर वक्त 12:18 चल रहा होता है। अयान पॉकेट वॉच को देखता रहता है।